राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को गुरुवार के व्रत से जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊंगी, कुछ सावधानियां बताऊंगी कि जो गुरुवार को करना बहुत ही हानिकारक होता है, आपके खुशमय जीवन को भी खराब कर सकता है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप लोग सावधानियां जान लीजिए और व्रत को कब से शुरू किया जाता है, मनोकामना पूर्ति के लिए कितना व्रत किया जाता है और इसमें क्या क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता है, निषिद्ध कार्य क्या है, ये सब आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं बता दूंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग आते थे, पूछते थे, तो मैं सोचती थी कि मैं पहले जानती हूँ कि ये सब व्रतवार के बारे में लोग जानते होंगे, लेकिन काफ़ी लोगों के पूछने से मुझे पता चला कि लोग आज भी नहीं जानते हैं कि व्रत में क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता है। जबकि मैं आप लोग को ये बता दूं कि हर व्रत में मिठाई खाया जाता है, नमकीन किसी व्रत में नहीं खाया जाता है। ये आप लोग एकदम कंफर्म हो जाइए। किसी भी व्रत में समोसा या सब्जी नहीं खाया जाता है। हर व्रत में बिना नमक वाली चीज़ और मीठी ही खाई जाती है। हाँ, 9 दिन का नवरात्र है तो उसमें 9 दिन रहना रहता है, इसलिए सेंधा नमक उसमें लोग खा सकते हैं। अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगेगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं प्रेरणावत होकर आप लोग को ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी देती रहूँ। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता देती हूँ कि गुरुवार का व्रत आप पौष मास को छोड़कर किसी भी महीने से शुरू कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा महीना होता है सावन और कार्तिक और वैशाख मास। वैशाख मास आप लोग को पता ही है, अभी 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 बीता है। तो कि इन तीनों महीने में आप कभी भी शुक्ल पक्ष से कोई भी व्रत हो, शुक्ल पक्ष से शुरू करना ही बेहतर होता है। और किसी भी व्रत में मीठा ही खाया जाता है, नमकीन और खट्टा किसी व्रत में नहीं खाया जाता है। यदि आप लोग किसी व्रत को ऐसे जानते हैं जिसमें खट्टा या खट्टा या नमकीन खाया जाता है, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। लेकिन मुझे जैसी जानकारी है, जैसे हमने शास्त्रों में आज तक पढ़ा है, सब में यही पढ़ा है। हाँ, बहुत लोग होते हैं कि जैसे बीपी उपी के कारण व्रत नहीं रह पाते हैं और कोई व्रत उनको रहना पड़ता है, तो सेंधा नमक खा सकते हैं। लेकिन रविवार के व्रत में सेंधा नमक भी नहीं खा सकते। अब इस दिन मैं आप लोग को पहले ये बता दूं कि क्या क्या सावधानियां हैं। देखिए, आप महिलाएं हैं, गुरुवार के दिन पीला सिंदूर कभी भूल कर मत लगाइएगा। गुरुवार के दिन यदि आप सरसों का तेल सिर में लगाएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि बुधवार को ही धुल लें। और गुरुवार को कभी भी अपने सिर में, शरीर में सरसों का तेल कोई ना लगाएं। अपने घर मना कर दीजिएगा, ना पुरुष लगाएं, ना बच्चे लगाएं, ना आप लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक होता है। और केला आप न खाएं। यदि आप व्रत रखते हैं तो पूरे परिवार में कह दीजिएगा कोई केला न खाए, और विशेषकर आप तो एकदम गुरुवार के दिन केला मत खाइएगा। और उस दिन बाल नहीं धुला जाता है, कपड़ा कभी भी भूल कर मत धुलिएगा। जानते हैं ना, साफ सफाई से संबंधित उस दिन कार्य नहीं किए जाते, इसलिए कि कहा जाता है कि घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आज के दिन अपने घर से कूड़ा कचरा तक बाहर नहीं किया जाता है। चूँकि घर बहुत गंदा हो जाता है तो लोग झाड़ू लगाना तो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहले हमारे शास्त्रों में यही लिखा है कि उस दिन झाड़ू भी नहीं लगाया जाता है। तो इसलिए मैं तो आप लोग को अपना बता देती हूँ कि मैं कम से कम झाड़ू लगाती हूँ और पोछा बिल्कुल ना अपने घर में लगाती हूँ। कहीं वैसा ज़रूरी रहता है तभी पोछा लगाती हूँ। और सुझाव आप लोग को यही दूंगी कि आप लोग भी ऐसा करें। बुधवार के ही दिन अपने घर को खूब अच्छे से झाड़ू पोछा कर लें, हर सामान को पोछ लें जिस पे धूल वूल बैठा हो। बाकी गुरुवार के दिन ऐसा कोई कार्य न करें, कूड़ा कबाड़ तक घर से बाहर न करें। अपने घर के हर दीवार पे हल्दी का टीका जरूर लगाएं। घर में हल्दी जरूर छिड़कें, इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। और मैं जैसा कि पिछले कई वीडियो में बता चुकी हूँ, यदि आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत रहेगा तो आपकी हर कामना पूर्ति होती रहेगी और आपको कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए आप लोग गुरुवार का व्रत अगर करते हैं तो ये सब काम कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो अपने घर में ये कार्य कर सके, अपनी कुंडली में बृहस्पति ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह आप लोग जानते हैं कि हमारे सारे सुख साधनों को देने वाला है, चाहे रोग से मुक्त हो या फिर से नौकरी में हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, या पति का सुख हो, घर में मांगलिक कार्य हो, संतान सुख हो, कोई भी हो। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह मात्रा अच्छा रहेगा तो आपको ये हर प्रकार का सुख मिलेगा। आप कभी भी किसी ज्योतिष के पास, पंडित के पास जाएंगे, आप लोग का गुरु ग्रह कमजोर है ये वो सबसे पहले बता देगा, क्योंकि इसमें से कोई भी आप लोग को परेशानी रहेगी और इसी में से कोई आपको एक रहेगी भी तो आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है। इसलिए आप लोग पूरा फोकस किया कीजिए कि आप लोग अपने गुरु ग्रह को मजबूत किया कीजिए। सबसे अच्छी बात है कि गुरुवार का यदि महिलाएं व्रत करती हैं तो मैं ये एकदम गारंटी के साथ कह देती हूँ कि आपके घर में कभी आर्थिक संबंधी बाधा नहीं आएगी। मानती हूँ कि आपकी 10,000 की महीने की कमाई है, 4,000 5,000 की कमाई है, लेकिन आप उससे संतुष्ट रहेंगी और आपका पूरा अच्छा से खर्चा जितना भी होगा
उस महीने में चल जाएगा। कितने लोगों का तो 20,000 50,000 भी सैलरी रहती है, लेकिन लास्ट तक जाते जाते कर्ज लेना पड़ता है। ऐसा गुरु ग्रह कमज़ोर होने का ही कारण है। इसलिए आप लोग गुरुवार का व्रत हमेशा करें, यही अच्छा होगा। यदि विशेषकर कोई परेशानी है मनोकामना पूर्ति के लिए, जैसे बच्चों की नौकरी चाकरी के लिए लोग परेशान रहते हैं कि जैसे फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और नौकरी नहीं लग पाती है, तो आप लोग 11 या 16 गुरुवार का व्रत करती हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर आप लोग हमेशा व्रत रखती हैं तो कुछ कुछ दिनों पे आप लोग उद्यापन ज़रूर करें। अब उद्यापन के विधि में आप लोग को बता दूं कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा पाखंड बात करते हैं कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए, लेकिन जब हम देखते हैं कि किसी भी पूजा में जब ज़्यादा विधियाँ बता दी जाती हैं तो महिलाओं के मन में डर हो जाता है। अब मैं तो ऐसा ही अनुभव की हूँ कि मेरे पास जो लोग आती हैं उनको ज़्यादा यदि किसी चीज़ में कोई चीज़ बता दिया जाता है तो उनके मन में डर हो जाता है। क्या डर हो जाता है कि यदि इसमें मुझसे कुछ त्रुटि हुई तो मुझे पूजा का फल तो नहीं मिलेगा, अपितु पाप मिलेगा। तो इसलिए वो चीज़ वो छोड़ देती हैं, वो करती ही नहीं। इसलिए मैं आप लोग से कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बताया जाता है किसी को, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी की बात पे आप लोग विश्वास भी मत किया कीजिए। एक बात है कि आप लोग का मन अच्छा रहेगा तो मन से अच्छा से आप लोग जो भी कार्य करेंगे वो अच्छा ही होगा। तो सिर्फ़ आप लोग जब आप लोग को उद्यापन करना हो बीच-बीच में, जैसे कुछ दिनों के बाद करते रहना चाहिए। यदि आप परमानेंट गुरुवार का व्रत रखती हैं तो आप लोग किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर में जाके सवा पाव लड्डू, सवा पाव या सवा किलो चावल, इतना महँगा नहीं है, और उसमें हल्दी डाल करके और कोई भी पीला फल, 6 केला, 6 संतरा जो भी हो, संतरा तो नहीं खट्टा होता है ना, आप लोग केला ही 6 केला ही ऐसे बाँध कर 11-21 रुपए डाल करके और आप उस मंदिर में रख देंगी। पूरे अच्छे से विधि विधान का उद्यापन हो जाएगा। मैं खुद ऐसे ही करूँगी, वो करती हूँ उद्यापन जब भी तो ऐसे ही करती हूँ। बाकी मैं भी पहले जब इस व्रत को शुरू की तो मैं डर गई थी कि बार-बार ऐसे कोई कैसे करेगा? बार-बार पंडित को बुलाओ, पूजा पाठ कराओ, तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ऐसे हो तो कभी आप लोग पूर्णिमा का कथा अपने घर में करा सकती हैं। बाकी आप लोग बार-बार उद्यापन ऐसे ही कर सकती हैं। तो जैसे 16 गुरुवार या 21 गुरुवार, 11 गुरुवार, जो भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए जो 16 गुरुवार या 11 गुरुवार का मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत कर रही हैं, तो आप लोग बेशक रहिए, बस मीठा खाइए और सुनिए चना के बेसन से बना या कुछ प्रसाद शाम को बना रही हैं, हलवा हो या फिर चना का भोग लगा रही हैं, चने की दाल का, तो ये बहुत अच्छा होता है। केले का उस दिन भोग लगाना कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए आपके घर में हो जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि किसी भी तरह 1-2 केला लेकर के विष्णु भगवान को समर्पित कीजिएगा, विष्णु भगवान को भोग लगाइएगा। अब मैं कुछ ऐसे उपाय ज़रूर बता देती हूँ कि जो आप लोग उस दिन ज़रूर कीजिएगा, इससे आपके घर की बरकत होगी और आपका सुहाग सलामत रहेगा। हमेशा उनके जीवन में अच्छा खुशहाली बनी रहेगी। और आप लोग जानते हैं कि महिलाएं अपने संतान और पति के सुख के लिए हर व्रत और पूजा करती हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ। आप लोग पीली चूड़ियाँ या पीला साड़ी, जैसी भी आपकी स्थिति हो, अपनी सास को, अपनी माँ को, अपनी जेठान को, मतलब अपने से बड़े लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि गुरुवार को ज़्यादा नहीं तो 6 चूड़ी ही उन लोगों को दे दूँ। आप लोग गुरुवार के दिन 2 सामान या 5 सामान जो भी हो तुलसी माता में ज़रूर अर्पित कीजिए, श्रृंगार की सामग्री। इससे कहा जाता है पति की बरकत होती है और लंबी आयु मिलती है। तो आप ये काम ज़रूर करें। पेन और जैसे कॉपी किताब जो भी हो बच्चों के लिए खरीदें। यदि बच्चा आपका पढ़ रहा है फिर भी उसका मन नहीं लग रहा है या फिर से परीक्षा में सफल नहीं हो रहा है, नौकरी चाकरी में उसको नहीं मिल रही है, तो आप लोग पेन कॉपी किताब जब भी खरीदें तो पहले विष्णु भगवान के आगे ज़रूर रख दें। किसी भी दिन रखिएगा, गुरुवार के दिन खरीदें तो और भी अच्छा है, और उसी दिन वहाँ पे रख दीजिएगा और फिर 1 टाइम 2 टाइम जब पूजा कर लें तो वहाँ से उठा लें। इससे कहा जाता है कि उसमें भगवान का आशीर्वाद हो जाता है और उस पेन कॉपी को जब बच्चा पढ़ता लिखता है उससे तो निश्चित ही वो सफल होता है। तो कभी भी पेन कॉपी बच्चों को ऐसे पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई चीज़ खरीदें तो आप लोग विष्णु भगवान के आगे ज़रूर रखें। बेसन की रोटी बना करके और उसमें गुड़ रख के आप गाय को गुरुवार के दिन खिलाती हैं, तो इससे आपके घर में मांगलिक कार्य यदि नहीं हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए और शादियाँ नहीं हो रही हैं, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा आप मांगलिक कार्य के दरवाजे आपके घर के खुल जाएंगे और निश्चित रूप से शादी होती रहेगी। यदि आप संतान से परेशान हैं, संतान आपकी कहना नहीं मान रही हो या फिर संतान का सुख ही नहीं मिल रहा है आपको, तो इस कार्य के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, पीले 5 लड्डू लेकर के और उसमें एक
11-21 रुपया रख के किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर में हर गुरुवार को शाम काल में ले जा कर के रख दीजिएगा और एक घी का दिया वहाँ जला करके वही दिया ले आ करके अपने घर के मंदिर में रखिएगा। निश्चित रूप से आपको यदि संतान बाधा है तो ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों ये सब मैं जानकारी आप लोग को इसलिए देती हूँ कि आपकी जो भी छोटी बड़ी जो भी समस्या हो, आजकल इतना मतलब कि भौतिक युग सुख साधन में जितने भी बढ़े हुए हैं उतने ही लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ी हैं, उतनी ही दिक्कतें बढ़ी हैं, उतनी विपत्तियाँ आ रही हैं। तो आप लोग बस अपनी कोशिश क्या कीजिए कि गुरुवार का व्रत कीजिए। गुरुवार को जितनी सावधानियां मैं बताऊँ कीजिए, निषिद्ध मत किया कीजिए और उसके बाद आप लोग अपना जीवन देखिए। यदि गुरु ग्रह आपका मजबूत रहेगा तो आपको दुनिया का कोई ऐसा सुख नहीं है जो नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुरुवार को पीला वस्त्र पहनिए, पीली चूड़ियाँ पहनिए, बस पीला सिंदूर नहीं लगाइए। श्रृंगार हो सके तो उस दिन मत कीजिए, बाहर नहीं जाना है तो कंघी भी मत कीजिए और यदि कंघी कीजिएगा तो लाल सिंदूर लगाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आपका कोई बात हो, प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।